का नाबदू वैया का नस्ताइन। मेरा नाम है उस्मान फिरोज। और मेरे दोस्तों, तबाहकुन सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और खुशखबरी ही खुशखबरी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के लिए, जिन्होंने एक हिस्ट्री वो रकम कर दी है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया है और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक सबसे बड़ा लाहौर का वो रिजल्ट, जिसको मैं बता रहा हूं हमजा शहबाज का, उस जीत को भी हार में तब्दील कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने। और इस वक्त वो सफ़े मातम बिछ चुकी है, क्योंकि इसको बहुत बड़ा नतीजा समझा जा रहा था। हमजा शहबाज एक बार फिर सोच रहे थे कि जनाब वो नेशनल असेंबली में बैठ सकेंगे, लेकिन उनके तमाम ख्वाबों को चिकना चूर कर दिया है। हुआ क्या है, अंदर की कहानी क्या है, ये जो धांधली की एपिसोड लगाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे करने के लिए, उस धांधली का पोल खुल गया है। कैसे हारे हैं हमजा शहबाज, वो आपको सारी कहानी बताता हूं। सबसे पहले दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस वक्त वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान को आपकी जरूरत है। मेरा सबसे पहले आपको बताते चलें कि जनाब अली इस वक्त इंडिपेंडेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है, उन्होंने तमाम बुर्ज वो बड़े बड़े बुर्ज वो उल्टा कर रख दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने फैसला सुना दिया है। इस वक्त एक सफ़े मातम और मायूसी की सूरत हाल है जाती उमरा में, जहां मरियम नवाज वो अपनी हार, नवाज शरीफ वो अपनी तकलीफ और हार, और हमजा शहबाज जिनके बड़े बड़े मंसूबे थे करप्शन के, लूट मार के, नेशनल असेंबली में बैठने के, हमजा कुड़ी वो इस वक्त परेशान कुन हालात में है, क्योंकि जीत कर भी अब हार चुके हैं। वो हार कैसे चुके हैं वो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। इससे पहले आप ये समझ लीजिए, जान लीजिए कि जनाब अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, उन लोगों ने क्या कुछ कर दिखाया है। भाईजान जहांगीर तरीन, जो बहुत ही बड़े पापी समझे जाते हैं, जहांगीर तरीन वो अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं और बड़ी ही तकलीफ में अब फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम जो उम्मीदवार हैं, आमिर डोगर ने उनको चित किया है मुल्तान से, और लोधरा से भी उनको 42,000 की वो लीड पड़ी है सदीक खान बलोच की जानिब से। कुछ समझ नहीं आ रहा। जबकि दूसरी जानिब अब आपको ये बताते चले कि परवेज खटक, जिनके बड़े बड़े दावे थे, और इस हद तक दावे थे दोस्तों कि वो ये कहते थे कि अगली हुकूमत भी मैं ही बनाऊंगा। तो जनाब वो जो अगली हुकूमत बनाने वाले थे, जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके मुंह पर पड़ा है और वो मुंह के बल गिर गए हैं, क्योंकि परवेज खटक भी नौशहरा से अपनी सीट निकालने में कामयाब नहीं रहे। शिकस्त शिकस्त फाश हुई है, तकलीफ है। आजाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान ने उनको बड़ी ही बुरी तरह वो शिकस्त दी है। 18,176 वोट से लिए परवेज खटक ने, जबकि आजाद उम्मीदवार ने 44,762 वोट लिए। एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट, जिसको शायद सारे इग्नोर कर रहे हैं। जो भी मास्टर प्लान बनाया गया था नवाज शरीफ को जिताने का काकर हुकूमत में, और पीडीएम वो सारी मिली हुई थी इस बारे में, आप देखें कि जनाब कोई ज्यादा वोट निकले ही नहीं। यानी इतना इतना अब जो भी धांधली का मामला बना, अब अगर आप देखें तो जो लोग 40-40 साल से सियासत कर रहे थे, उनका सिर्फ वोटर टर्नआउट में थोड़ा थोड़ा फासला रहा है, जो भी लोग जीते हैं। और धांधली से भी ये बात मेक श्योर की गई है, क्योंकि पूरा पूरा फ्लो जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नाम हर जगह था। हर पूरे सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं फुटेजेस, जहां पे ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस वक्त लीड कर रही है। अवाम अपना फैसला ना सिर्फ बैलेट बॉक्सेस पे, बैलेट पेपर्स पे शो कर रही थी, बल्कि बोल के भी बता रही थी। इमरान खान के नारे लग रहे थे, और इमरान खान ने जो कहा था कि फैसला वो 8 फरवरी को होगा, वो बड़ी बात वो पाकिस्तान के अवाम ने उनकी मान ली है, और पाकिस्तान ने उनकी उनकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए बैलेट के जरिए अपना फैसला सुना दिया है। आप यकीन कीजिए कि दो बड़े फैसले, तीन जो पै दर पै आए, एक एक दिन के फासले से आए, और 14-14 साल सजाएं हुई, उस सारे का भी फायदा वो इमरान खान को ही मिला है। और इमरान खान के हक में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अब मामला हमजा शहबाज का कहां तक हमजा कुकड़ी का पहुंचा है वो आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक आपके सामने जो मीडिया स्क्रीन होंगी वो आपको यही बता रही होंगी कि हमजा शहबाज जीत गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा टेक्निकल बात यह है
जो मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं, तो वो टेक्निकल बात यह है कि हमजा शहबाज बुरी तरह हार चुके हैं। कैसे हार गए? अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि हमजा का शर्मिंदगी का क्या मकाम होगा कि हमजा शहबाज जो है वो शहबाज शरीफ के बेटे हैं, जो है वो भतीजे हैं नवाज शरीफ के, जो पिछले 40 साल से इक़्तिदार में है, 2 बार का वजीर आजम है, 3 बार का वजीर आजम है माजरत के साथ। और उसके साथ साथ आप देखें कि फैमिली पॉलिटिक्स कितनी मजबूत है। जड़ें जो हैं वो लाहौर में, लाहौर को किला कहा जाता है और तख्ते लाहौर ने उनको मुस्तरद करके रावी के अंदर फेंक दिया है। तख्ते लाहौर ने उनका बाइकआउट कर दिया है, उनके मुंह पर कह दिया है कि हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते, तुम्हारी करप्शन तस्लीम नहीं करते। अब जो वोटों का मामला है वो ये देख लीजिए कि हमजा जो है वो एन ने 118, यानी नेशनल असेंबली की जो सीट थी 118, उधर से वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और ये जो हल्का है बड़ा सेंसिटिव हल्का है, यहाँ पे ये माना जाता है कि नून लीग जो है वो उसका गढ़ है। उस गढ़ में क्या हाल किया है आलिया हमजा ने उनका, वो मैं आपको बताता चलूं। और आलिया हमजा ने, यानी आप देखें ना, सियासी ग्रोथ का हिसाब देखें, सियासी कैलिबर का बात करें तो हमजा शहबाज के आगे एक आलिया हमजा जो है, उन्होंने उनको इस कदर बुरी तरह चित किया है, ये हमजा शहबाज सोच भी नहीं सकते। उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। अब जो मीडिया कह रहा है उसके बारे में सुन लीजिए कि मीडिया ये कह रहा है कि 1,05,960 वोट पड़े हैं जो हमजा शहबाज है उनको। लेकिन आजाद उम्मीदवार जो आलिया हमजा है, उनको इस हल्के से, जिसको नून लीग का गढ़ समझा जाता है, सिर्फ 4,000 वोटों से नीचे है वो। और वो है जनाब 1,08,100 वोट। अब आप यकीन करें, जो टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे है वो समझने की जरूरत है। वो टेक्निकल पॉइंट ये कहता है कि वो उनको सिर्फ 4,500 वोटों की लीड है हमजा शहबाज को। और 5,000 वोट ऐसे हैं जो मुस्तरद हो चुके हैं, यानी मुस्तरद किए गए हैं। ये जो आरटीएस सिस्टम कल बिठाया गया है, मतलब जो मैनेजमेंट सिस्टम था उसको मैनेजमेंट सिस्टम कहा जा रहा है। मैनेजमेंट सिस्टम जो बिठाया गया है, कल रात को इंटरनेट बंद किया गया है, उसमें भी वो बेवकूफ़ी ये कर गए हैं उसको जिताने के लिए कि 5,000 वोटों का सिर्फ मार्जिन रखा है और 4,000 4,500 का, और 5,000 वोट तो वैसे ही मुस्तरद कर दिए हैं। अब यकीन करें, जब इसके खिलाफ रेट जाएगी, जो आलिया हमजा ने कह दिया है कि मैं जो है वो अदालत जाऊंगी, और अदालत में जब डब्बे खुलेंगे, दोबारा इलेक्शन कमीशन में जब जाके डब्बे खुलेंगे, तो उस डब्बे में से सिवाय मायूसी के हमजा शहबाज के और कुछ नहीं निकलना। और डब्बे, वो जो डब्बा होगा वो इनका डब्बा गोल कर देगा। उसकी वजह यह है कि अब आप ये देखें कि 5,000 वोटों में से अगर 2,500 3,000 भी आलिया हमजा के हक में आ जाते हैं, और रीकाउंटिंग के अंदर जो है वो हमजा शहबाज के कुछ वोट मुस्तरद भी हो जाते हैं, और फिर जो है वो मामला ये होगा कि आलिया हमजा जो है तख्ते लाहौर की सबसे बड़ी पोजीशन और सबसे जो है वो शहाना खानदान के चश्मो चिराग जो है हमजा हमजा शहबाज को जब हराएंगी नेशनल की सीट से, तो फिर उनके ऊपर क्या गुजरेगी। फिर उनको ये समझ आ जाएगी कि हमने करप्शन नहीं, कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत देना है। अदरवाइज जो है वो हाल यही होगा जो इमरान खान ने किया है। नजरिया इमरान खान का कहा इमरान खान ने, और इमरान खान की पुकार के ऊपर तमाम तर लब्बैक कहा गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पोजीशन ये है कि आजाद उम्मीदवार जो है नेशनल असेंबली में 73-70 से ज्यादा हो चुके हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत पीछे है, पीपल्स पार्टी तो खैर बहुत ही पीछे है। ये सारी चीजें जो है मतलब वो अगर आप देखें, और आप यकीन करें कि सिराजुल हक जैसे जो बड़े बड़े लीडर थे वो भी जो है वो चित हो गए हैं इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ एक ही पुकार। और अभी अब ये बात जहन में रखें कि बल्ले का निशान नहीं मिला, बल्ले का निशान मिलता तो फिर शायद किसी को जो है वो मतलब कोई जगह ना मिलती मुंह छुपाने के लिए। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी लीडें सामने आती हैं। अभी तो कंफ्यूजन भी थी ना थोड़ी सी, लेकिन कमाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे, जिन्होंने इमरान खान की सरबराही में जेल में रहते हुए इमरान खान पे उनकी अहकामात पर अमल किया, और ऐसी खूबसूरत सोशल मीडिया पर कंपेन की कि लोगों को याद हो गया सारा कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। जल्द वजीर आजम इमरान खान जो है वो बाहर आकर हल्फ भी उठाएंगे। और अब सूबों में जो है वो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक साहब 2 बड़े सूबों में भी लीड कर रही है। तो अब तेरा क्या होगा कालिया, सोच ले।